नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां रेस नजर आ रही है। लगातार जो है वो नेताओं के आने जाने का लेकर के सिलसिला जारी है और इन सब के बीच अगर हम बात करें तो कई सारी चीजों को लेकर के तस्वीरें जो है वो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार रैलियां हो रही है। एक पार्टी के नेताओं का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें तो झारखंड में आज सबसे बड़ी खबर रही जेएमएम को लेकर के, चूंकि जेएमएम पार्टी को आज एक बड़ा झटका लगा है और इसी खबर पर चर्चा को लेकर के हमारे साथ तमाम मेहमान भी इस खास कार्यक्रम में जुड़ेंगे। अगर हम जेएमएम की बात करें तो जेएमएम पार्टी की ओर से हमारे साथ सूरज झा जो है वो जुड़ेंगे, बीजेपी की ओर से नीतू झा जुड़ेंगी, हमारे सहयोगी संजय जो है वो बिहार से जुड़ेंगे और वहीं सत्येंद्र जो है वो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो रांची से हमारी सहयोगी पूजा और काजल भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम हमारे तमाम मेहमानों का रुख करेंगे, चूंकि नीतू झा बीजेपी से हैं और सूरज झा जो है वो जेएमएम से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम सूरज झा जी से बात करेंगे जो कि जेएमएम के नेता हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आज जेएमएम पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सूरज जी, चलिए, तो सूरज जी जो है वो फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और लगातार जो है वो राज्यों का दौरा कर लगातार सौगात जो है वो दी जा रही है। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी सत्येंद्र जुड़ चुके हैं जो कि पब्लिक के बीच में इस वक्त नजर आ रहे हैं और सीधे उनका रुख करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के। लखनऊ की अगर फिलहाल बात करें सत्येंद्र, तो लखनऊ से राजनाथ सिंह जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थितियां जो है वो लखनऊ में नजर आ रही है, जनता का मूड क्या कहता है इस बार, सत्येंद्र? भैया क्या कर रहे हैं? जी और नीचे की तरफ हल्का बस। सत्येंद्र आपकी आवाज जो है वो दर्शकों को नहीं मिल पा रही है। सत्येंद्र, हम फिर कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की और आपसे चर्चा करने की। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी हैं, जीतन भी हैं और साथ ही बीजेपी नेता नीतू जी हैं, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो खास मेहमान नीतू जी जुड़ी हुई हैं जो कि भाजपा से हैं, हम उनका रुख करते हैं। नीतू जी, आज आपकी पार्टी में शिबू सोरेन यानी कि उनकी बहू सीता सोरेन शामिल हुई हैं। जेएमएम पार्टी को एक बड़ा झटका देते हुए आप लोगों को ये उपलब्धि हासिल हुई है, क्या कहेंगी? जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो होना ही था, अगर किसी महिला में, चाहे वो उस पार्टी की है, तो अगर जरा भी मानवता होगी तो वो ज्यादा दिन उस पार्टी में रह नहीं सकेगी। क्योंकि जिस तरह की लड़कियों और बच्चियों के साथ ये रिकॉर्ड तोड़ घटनाएं, बलात्कार, चोरी, डकैती, हत्या, बालू की लूट, प्राकृतिक संपदा की लूट, अराजकता जिस तरह से फैली है, अगर किसी में इंसानियत होगी तो उसका दम घुटेगा इस पार्टी में। वो बहुत अच्छा हुआ, उन्हें पहले ही आना चाहिए। खैर, ऐसे जब अभी भी आई हैं तो उनका बहुत बहुत हम लोग स्वागत करते हैं और ये बहुत खुशी की बात है। चूंकि आपने कहा कि पार्टी के अंदर उनका दम घुटता था, राज्य में जिस तरीके से अपराध जो बढ़ा हुआ है, लेकिन कोई भी राजनेता या कोई भी दल ये नहीं चाहता है कि अगर राज्य में उसकी सरकार हो तो इस तरीके की घटनाएं हो। कोई भी सरकार ऐसी चीजें नहीं चाहती है। अगर इस तरीके से अगर आप चीजों को रखिएगा तो फिर मणिपुर की घटना को आप क्या कहिएगा? मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी और वहां जो हुआ उसको लेके पूरा देश शर्मसार हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी मणिपुर की घटना का जिक्र नहीं किया। लेकिन वो बार बार अन्य राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं। नीतू जी,
जी बिल्कुल दीदी, देखिए घटनाएं तो होती है, ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से झारखंड में अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा कि इस तरह का 35 साल में आज तक इस तरह झारखंड में घटना नहीं हुई थी। जिस तरह हर रोज एक बेटी की हत्या हो रही थी, चाहे पेट्रोल कांड दुमका की हो, चाहे तुर्की जो थाना प्रभारी थी, या कोई भी आदिवासी बच्ची हो, चाहे कैसे भी किसी भी हालत में आप देखिए हर 2 दिन पे एक बलात्कार और हर एक सप्ताह में एक बच्ची की घटनाएं जो मार दिया जाता था, उस प्रकार अराजकता यहाँ पर और भी कहीं नहीं देखना पड़ा था। इस कारण मैं इस बात को ज्यादा प्रेशर में बोल रही हूँ कि इनके सरकार में जो बच्चियों और महिलाओं और बेटियों के साथ जो घटनाएं हुए, इतनी घटनाएं आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, ऐसे नहीं हुई, आज तक नहीं हुई थी। आप यहाँ पे जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है उन मुद्दों को लेकर के आप सीता सोरेन के पार्टी में शामिल होने की बातें कह रही हैं, लेकिन जो हमारे सूत्र कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में दुमका सीट को लेकर के ऐसी चर्चा है कि अगर वहां से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में होती तो वो सीट आप लोगों के लिए जीत पाना मुश्किल होता। तो ऐसे में किस रणनीति के तहत सीता सोरेन को पार्टी में सदस्यता दिलाई गई है और बीजेपी में शामिल कराया गया है, इसको लेकर के तस्वीरें अलग नजर आ रही हैं नीतू जी। नहीं, कोई नहीं, अगर आप इस बात चुनाव को लेकर इस बात को, ये रणनीति नहीं, बीजेपी की कोई रणनीति नहीं है, वो स्वेच्छा से आई है। और दूसरा बात है कि हम लोकसभा पिछली बार भी जीत चुके हैं और इस बार भी हम लोग जीत ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये पब्लिक से बाइट ले सकते हैं, पब्लिक मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी की योजनाओं से कितने प्रफुल्लित है, कितने योजनाओं का लाभ उठाए, उनके चलते वो लोग अपना वोट जरूर से जरूर बीजेपी को देंगे। हम लोग को ये विश्वास था और विश्वास रहेगा, इसमें हम लोगों का कोई ऐसी कोई नीति नहीं, कोई डर नहीं है। हेमंत सोरेन की वाइफ है। नीतू जी आपके साथ इस चर्चा को हम आगे और भी बढ़ाएंगे। हमारे साथ अभी बीजेपी के नेता संजय जी भी जुड़ेंगे, माफ करिएगा संतोष जी भी जुड़ेंगे। उनके जुड़ने के बाद हम इस सब्जेक्ट पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, संजय जुड़े हुए हैं, देवघर से जीतन जुड़े हुए हैं और साथ ही लखनऊ से सत्येंद्र है। संजय के पास जाएंगे और संजय चूंकि आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर हम बिहार की बात करें संजय, तो एनडीए में जिस तरीके से बीजेपी ने पशुपति नाथ को एक भी सीट नहीं दी, उसका खामियाजा जो है वो आज नजर आ रहा है। पशुपति की अगर हम बात करें तो पशुपति नाथ जो है वो नाराज है, अपने तमाम पदों से उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है संजय। पारस है और ऐसे में पशु कुमार पारस जो है वो अब बीजेपी के पार्ट से अलग हो गए हैं, यानी एनडीए से अलग हो चुके हैं और उन्हें अब जो है सीधे कह सकते हैं कि पार्टी से अलग करने के लिए जो बीजेपी ने एक नया रास्ता अपनाया है, इससे पशुपति पारस जो है वो नाराज हो चुके हैं। और पशुपति पारस आज लालू प्रसाद यादव से 6 बजे के आसपास मुलाकात होगी और उसके बाद इंडिया गठबंधन में वो शामिल हो सकते हैं। आज ही उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है और उसके बाद जो है अब वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा हो सकते हैं। वो 5:40 में पटना पहुंचेंगे और सीधा वो पार्टी दफ्तर जाएंगे और पार्टी दफ्तर जाने के बाद सीधे लालू प्रसाद यादव से मिलने यानी राबड़ी आवास पर जाएंगे और लालू यादव से मिलने का वक्त रखा गया है 6 बजे के आसपास। तो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात होगी और आगे की वो रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि एनडीए के अंदर तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया, सीट शेयरिंग का बंटवारा भी हो गया। जो फॉर्मूला तैयार किया गया है रेखा, उसमें 17 सीट बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है और बीजेपी अपनी बड़े भाई की भूमिका पूरी तरीके से निभाने में लगी हुई है। तो ऐसे में 17 सीटों पर बीजेपी, 16 पर जदयू और कह सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा के पास एक, जीतन राम मांझी के पास एक, यानी ये फॉर्मूला जो है तैयार करके पशुपति पारस को अब अलग कर दिया गया है। वहीं अभी थोड़ी देर पहले जो है एक बयान आया है बीजेपी की तरफ से, उसमें साफ तौर से ये कहा गया कि जो है नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। भाजपा जो है नए लोगों को मौका देने में पीछे नहीं हट रही है, तो उन्हें नए लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए और ऐसे में पार्टी के साथ रहना चाहिए। उन्हें जब पार्टी ने मौका दिया, केंद्रीय में मंत्रिमंडल मंत्री बनाया और अब उन्हें जब पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया है तो नए लोगों को मौका दिया है, तो उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद पशुपति पारस का क्या रुख होगा, वो 1 से 2 घंटे के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर पशुपति पारस क्या चाहते हैं। पर ये भी सूत्र हमारे बता रहे हैं कि नवादा सीट जो बीजेपी के खाते में है, वो कह सकते हैं कि सूरजभान सिंह की पत्नी वहां से चुनाव लड़ सकती है और बीजेपी की तरफ से लड़ सकती है। पहले वो पशुपति पारस के साथ थे,
लेकिन धीरे धीरे जब पशुपति पारस अब बीजेपी से अलग हो चुके हैं, तो अब पशुपति पारस के जो सांसद हैं वो भी धीरे धीरे दरकिनार कर रहे हैं, चाहे वो वीणा देवी हो, महबूब अली कैसर हो, और उनके भाई सूरजभान सिंह के चंदन सिंह भी जो है अलग हो सकते हैं। तो ये खबरें जो आ रही है वो कहीं ना कहीं अब जो है पशुपति पारस के पास दो ही मात्र सांसद रह जाएंगे, एक उनके भतीजा जो प्रिंस राज है, प्रिंस पासवान है, और खुद पशुपति पारस। तो एक समस्तीपुर और एक हाजीपुर, ये महागठबंधन से मांग सकते हैं, इंडिया गठबंधन से सीट का अपना दावा जो है कर सकते हैं लालू प्रसाद यादव के सामने, और प्रस्ताव रख सकते हैं। तो प्रस्ताव रखने के बाद लालू प्रसाद यादव का क्या रिएक्शन होगा, पशुपति पारस का क्या रिएक्शन होगा, क्या पशुपति पारस इंडिया गठबंधन के हिस्सा बनकर रहेंगे या एनडीए के साथ चलेंगे, या आगे अगर उन्हें सीट नहीं मिलता है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या वो फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम चीजों को लेकर बस 1 से 2 घंटे में रेखा साफ हो जाएगा। बिल्कुल संजय, चूंकि पूरा मामला जो है वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर पशुपतिनाथ पारस का क्या रुख होता है। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ और भी तमाम मेहमान जो हैं वो इस वक्त इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अगर हम बात करें बीजेपी की ओर से, तो बीजेपी नेता जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि जो बीजेपी नेता है सूरज झा है हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, हम आपके पास भी आएंगे, पूजा के पास भी जाएंगे और काजल के पास भी जाएंगे। और सूरज झा जो है वो जेएमएम पार्टी से हैं, और सूरज झा, चूंकि आपसे सवाल इसलिए भी बनता है कि हमारे साथ इस वक्त चर्चा में नीतू जी जो है वो मौजूद हैं, जो कि बीजेपी की नेत्री हैं। और थोड़ी देर पहले जब हमने उनसे सवाल किया था सीता सोरेन को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी में महिलाओं पर अत्याचार और क्राइम इतना ज्यादा आपकी सरकार में बढ़ गया था कि सीता सोरेन को दम घुट रहा था, और जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा है। सूरज जी, क्या कहिएगा नीतू जी के इन सवाल, ये जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, इसका जवाब आप किस तरीके से देना चाहिएगा? नीतू जी भी इस वक्त सुन रही हैं आपको। सूरज जी, देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी झारखंड में जो है भाजपा को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, इसीलिए जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। और हमारे सर्वमान्य नेता जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन जी हैं, वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और यहाँ हम लोग पूरी ताकत से झारखंड के सभी सीटों पर विजय होंगे। बिल्कुल सूरज जी, चूंकि जिस तरीके से आपकी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका लगा है, और खबरें ये सामने आ रही थी कि दुमका से कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में उतर सकती थी, तो ऐसे में बीजेपी को एक डर था। दुमका जो कि उनकी सीट है, जहां से उनके सांसद है सुनील सिंह, उन्होंने उन्हें मैदान में भी उतारा है। लेकिन जब तस्वीरें इस तरीके की सामने आने लगी कि कल्पना सोरेन खुद मोर्चा संभाल सकती हैं लोकसभा चुनाव में, तो ऐसे में उन्होंने सीधे कहीं और नहीं आपकी ही घर की तरफ रुख किया, और आपकी ही पार्टी की विधायक को वो तोड़ करके शामिल करा लिए, यानी कि हेमंत सोरेन की भाभी को पार्टी में उन्होंने शामिल करा लिया है। और खबरें ये भी है कि दुमका से जो है बीजेपी अपने प्रत्याशी को बदल सकती है, यानी कि सुनील सोरेन की जगह सीता सोरेन को मैदान में उतार सकती है बीजेपी, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। सूरज जी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो हमारा सवाल यही है कि जो खबरें इस वक्त हमें सामने आ रही है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि गुरुजी हैं, वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और वो अध्यक्ष हैं, और उन्हीं का चलता है। जी बोलिए सूरज जी, बोलिए, अपनी बातों को रखिए, तमाम लोग सुन रहे हैं आपको, बोलिए। आवाज कैसा सूरज जी, आपकी आवाज जो है वो दर्शकों को नहीं मिल पा रही है, आप बने रहिए, हम फिर इस सवाल के साथ आपका रुख करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, चूंकि लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है, अखिलेश यादव जो है वो काफी हमलावर भी नजर आ रहे हैं बीजेपी पे, क्या है जनता का मूड इस बार? वाजपेयी जी 5 बार सांसद रहे और 3 बार प्रधानमंत्री बने। अब 5 बार में 3 बार प्रधानमंत्री बनने का मतलब ये तो साफ है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकलता है। उत्तर प्रदेश से जो जाएगा वही दिल्ली पर काबिज होता है। अब फिलहाल यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पर सांसद हैं, और यहाँ पर 1991 से लेकर आज तक लोकसभा सीट पर भाजपा ही काबिज रही है। ऐसे में जब बातें होती है चुनावी माहौल की, तो जनता इसका सटीक उदाहरण होती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या किसने कराया क्या नहीं कराया।
जनता के वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं प्रत्याशी का मन बढ़ाते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं और उसको कमजोर भी करते हैं। तो जो फीडबैक आता है वो ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देंगे तमाम लोगों से इसके बारे में। इसी लोकसभा सीट से जानकारी लेकर आप तक पहुंचाएंगे और लोगों से जानेंगे क्या वो मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार ढोल बजा रही थी। क्या लगता है इसकी सरकार में इतना संतुष्ट हो पाएगा? बिल्कुल हो पाया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 400 पार का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और यहाँ जहाँ तक कि लखनऊ की बात है, लखनऊ में राजनाथ सिंह पहले यहाँ मुख्यमंत्री रहे, हैदराबाद बाराबंकी जनपद से जो यहाँ 50 किलोमीटर की दूरी पे तहसील है वहाँ विधायक भी रहे और विधायक होते यहाँ मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, तो उनका जो रुझान रहा जनता के प्रति, आकर्षण जो रहा जनता के प्रति, भाई मिलनसार नेता रहे, जनता के प्रति खड़े रहे, तो उनको जो है यहाँ उससे भी इससे पहले जीते उससे ज़्यादा बम्पर हो गए। ठीक है, और एक चीज़ और बता रहा हूँ, जहाँ तक जानकारी आ रही है, जहाँ तो वहाँ भारत की पार्टी से इधर उधर शायद नाराज है, तो भारतीय जनता पार्टी कोई तालाब नहीं है, समंदर है, तो वहाँ से पानी नहीं निकाला जाता, मछलियाँ निकाली जाती हैं। मछलियाँ निकालने के बाद भी वहाँ कमी नहीं होती। ये जो तालाब है, तालाब से हमारे यहाँ कितना पानी आया है तो आप भी जान रहे हैं। कितने लोग कांग्रेस से, कितने लोग समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। हिसाब तो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ ये है भारतीय जनता पार्टी से जो भी कोई निकल के जाएगा उसका कैरियर राजनीतिक कैरियर चौपट हो जाएगा और इसका प्रत्यक्ष कुमार स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में देख लीजिए, उनका राजनीतिक कैरियर आज की डेट में नहीं रहा। और अगर जा रहे पारस जी, अभी खुद भी कह रहा हूँ, ना जाए अच्छा रहेगा, अगर जा रहे हैं तो उनका राजनीतिक कैरियर। अखिलेश यादव ने आज कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मोदी की गारंटी मतलब कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत सी गारंटियां दी, तमाम गारंटियां पूरी नहीं हुई। और आज कह रहे थे, पहले उनका जुमला था, अब गारंटी कहीं ना कहीं उन्होंने अपने प्रचार में शामिल कर लिया है। क्या अखिलेश यादव को कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसा है, अखिलेश यादव आज उनकी गारंटी पर काम कर रहे हैं, राहुल गांधी की, जिनकी गांधी एकदम चाइना आइटम के तरीके है, चले तो शाम तक नहीं तो शाम तक। तो उनकी बातें मत करिए। 49 साल तक इतनी गारंटी कांग्रेस सरकार ने दी, गारंटियों को पूरा भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी की सरकार को नोटे आप ले लीजिए, चाहे जो भी गांधी जी ने सपना देखा, गांधी जी ने सपना चल रहा है जो बना रही है 54 साल में, उन्होंने क्या बनाया है? आज बनाइए कल गड्ढा हो जाता है 15 फीट का। राम मंदिर अयोध्या में जाने के लिए रास्ते पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, फैजाबाद से ड्यूटी के बाद से अंधेरा पूरी रोड पर रहता है अयोध्या तक के। कंडीला हरदोई देख लीजिए, कंडीला हरदोई देखिए, गंजा बड़ा हुआ है। पहले उजाला नहीं था 2014 से, क्योंकि 2014 गाँवों में हिंदुस्तान ने 2014 जब मोदी जी आए हैं तभी तो हमने खाना पीना शुरू किया है। आजादी से पहले तो हम लोग कुछ भी नहीं थे, और 2014 जब मोदी जी आए हैं तब से हम लोगों ने हिंदुस्तानियों ने सांस लेना चालू किया है। लखनऊ से ये बताइए, जाम की समस्या कहीं ना कहीं हल निकला है? भारत एक कहना भाजपा के हरियाणा में, गुजरात में और सब लोग विकास के नाम पर क्या हो रहा है? विकास कुछ भी नहीं हो रहा है, हर जगह रोडे गड्ढे खुदे हुए हैं। ये सब केवल जो है, जब चुनाव आया है 4 महीने पहले, उसके बाद सारा कार्यक्रम चालू हुआ था। देखिए ऐसा है, विपक्ष के जो 6 एलियंस है उसमें जो विकास नहीं दिखेगा कभी। इनको चाहे हिंदू समाज पार्टी का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। कमलेश तिवारी जी हमारे गुरुजी थे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारे गुरुजी की हत्या हुई है। समाजवादी पार्टी में की गवर्नमेंट ने, उनके पास 18 गनर थे। जैसे ही 2017 में गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की बनी, उनके पास 1 गनर हुआ और 2019 में उनकी हत्या हो गई। आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाया, परिवार भटका फिर रहा है। मुख्यमंत्री जी से ये गुहार लगाई गई थी उनके लड़के को नौकरी दे दी जाए। मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, तो फिर कहे कि आप मुख्यमंत्री बने बैठे हुए, छोड़ दिए कुर्सी। कल मारा गया, इस टाइप के आप हिंदूवादी है, सबसे बड़े हिंदूवादी है, सबसे बड़े हिंदूवादी है। मारा गया है, उसने भाजपा नाम लेके मारा गया, भाजपा को लेकर पाऊंगा। अरे कुछ हमारे ऊपर भी तो ये 2014 से इनकी गवर्नमेंट है, ये पीछे जी तम्बाकू बिजनौर वाले की बात कर रहे हैं ना आप? बिजनौर नहीं, आप वहाँ बनारस और मुरादाबाद में गया था, उसने वहाँ पर खाली जमा करने, उसने क्या नाम, ये क्या नाम था पुलिस वाला, 26 कार्बन निकाल दिया। कौन कार्बन निकाला? भारी है यहाँ पर
तो भाजपा का प्रत्याशी भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने तो पहले से ही क्या रखा है, 400 पार, रिजल्ट उनके हाथ में है, रिजल्ट तो उनके हाथ में है। 400 पार उनकी पार्टी का कोई प्रत्याशी जमीन पर उतरता है। राजनाथ सिंह जी को आपने लखनऊ में कितनी बार देखा होगा जनता से मिलते हुए, बात करते हुए? काम होता देखा है कि नहीं? काम कहाँ काम हो रहा है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चरम सीमा सौभाग्य योजना राजनाथ सिंह वाले नहीं, ऐसा है भाजपा का राजनाथ सिंह बाहर है क्या? राजनाथ सिंह अपने निर्दलीय लेके आए क्या? निर्दलीय लेके आए क्या? फालतू वाली बात करते हैं। सौभाग्य योजना 18,000 गाँवों में बिजली की व्यवस्था आजादी के बाद जो बिजली नहीं हो, स्थिति देखी जाए कि भाई सबके मीटर कटे हुए हैं, 500 रुपए में किसी किसान का बकाया होता है तो बिजली मीटर वहाँ का बाबू आके लाइट काट जाता है। कहाँ लाइट मिला? आप जाइए तो लखनऊ में आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टिकट लेने के बजाय जनता की जाके आप लीजिए, तो आपके चैनल का ज्यादा बढ़िया प्रचार होगा, तब आपके चैनल का ज्यादा प्रचार होगा। आप क्या कहा? अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, मैं हिंदू समाज पार्टी का जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और लखनऊ लोकसभा से प्रत्याशी भी हूँ पार्टी का। आप जो ये जो चैनल आप यहाँ चला रहे हैं, ये गांव में जाके और गरीब जनता बीच में पढ़िए, उनसे आप लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू आप मत लीजिए, बिल्कुल, क्योंकि मीडिया क्या कर रही है जमीनी स्तर पर, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हमारा ना 400 पार का जो ये जुमला दे रहे हैं, जब सब कुछ मशीनें सेट कर रखी है तो कुछ भी कर रहे। आटा तेल चावल, मैं बता रहा हूँ आटा तेल चावल साल 2014 में से पहले कितने में था? आज 2024 में कितने रुपए का है आटा? क्या रुपए किलो बताइए? तो महंगाई के साथ भुखमरी जोड़ हिंदुस्तान बढ़ रहा है, भुखमरी जोड़ क्या कह रहे हैं? भुखमरी जोड़ बढ़, कितने लोग भूखे रहते हैं? ये आंकड़ा है। वो साफ तौर पे हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा रही है कि हमारी कोशिश है कि हम किसी राजनेता को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आप स्पष्ट करिए, सवाल रखिए उनके सामने कि हम यहाँ जनता के बीच जनता के मुद्दों को लेकर आए हैं, किसी राजनेता को समर्थन हमें प्राप्त नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे हैं और आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सत्येंद्र स्पष्ट करिए उन्हें। कुछ नहीं उखाड़ पाए। सत्येंद्र, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मेरा सवाल ये है कि वहां मौजूद जनता जो ये आरोप लगा रही है कि हम किसी पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं, तो उन्हें स्पष्ट करिए कि किसी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे हैं बल्कि जनता के बीच आए हैं जनता के मुद्दों को जानने के लिए। देशों में पूरी दुनिया में हुआ है, पहले से एकदम बदला हुआ है। और जब हिंदुस्तान में हिंदू यहाँ पे जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा, अपनी संस्कृति को प्रमोट नहीं करेगा, क्या पाकिस्तान में जाके करेगा? आज दुनिया के जितने भी देश भारत से अलग हुए वो अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किए, भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया? आप बताइए, जो भाईचारे की बात यहाँ लोग कर रहे हैं, उनका जुलूस निकलता है तो कभी हिंदू का पत्थर नहीं मारता है, लेकिन अगर हमारा कोई जुलूस निकलता तो उसमें पुलिस सिक्योरिटी के बावजूद भी वहाँ पे पत्थर चलते हैं। आपको याद होगा, आज से 10 साल पहले रेलवे स्टेशनों पर कोई भी यात्री जब जाता था तो वहाँ पे अनाउंसमेंट होता रहता था कि अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखे उसमें बम हो सकता है, पुलिस को सूचित करिए। आज ऐसा अनाउंसमेंट नहीं होता। इसके अलावा जब मोदी सरकार बनी उस समय पूरे हिंदुस्तान में 16,500 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग था। आज हिंदुस्तान में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म हो गया, या तो सरकार पहले से सीट जो है पुश्तैनी सीट है, इसकी बात ना करिए तो पूरे प्रदेश की बात करिए, पूरे देश की बात करिए। देश में जो समस्या है उसको देखिए, हर बेरोजगार युवा से देखिए, आज मंदिर की जरूरत नहीं है, आज जरूरत है शिक्षा की, अच्छे अस्पताल की, और सबसे ज्यादा करप्शन जो बढ़ गया है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बात ये बताइए, शिक्षा पे, रोजगार पे, सुरक्षा पे काम कर रही है क्या? काम करने बहुत करने की जरूरत है। काम जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह सुधार होना चाहिए, वो न शिक्षा में है, न स्वास्थ्य
सरकारी कर्मचारी वाकई में बेलगाम है और वो काम नहीं कर रहे हैं, जनता का काम नहीं हो रहा, लेकिन सुधार हुआ। विधिवत इसको आप 50% या 25% सुधार हुआ है, 75% अभी 75% जो है बड़ी संख्या में आपके पास इस वक्त लोग मौजूद हैं। रुख करेंगे आपका और एक एक करके सभी मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि ज्यादा इंतजार कराना मेहमानों के लिए भी सही नहीं है। सत्येंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, एक एक करके सभी से प्रतिक्रिया जो है वो लेते हैं। हमारे साथ कुणाल भी हैं, नीतू जी आपके पास भी आएंगे, संजय आपके पास भी आएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ कुणाल जुड़े हुए हैं। कुणाल, आपने सुना लखनऊ में जिस तरीके से जो आम पब्लिक वहां पे चीजों को रख रही थी और बता रही थी कि राजनाथ सिंह जो है यहां से जीतने के बाद वो कभी आए नहीं, यानी विकास की बात बीजेपी कर रही है लेकिन जो सांसद है वो क्षेत्र में आते नहीं है, ये एक बड़ा सवाल उठाया है जनता ने। कुणाल, कुणाल आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। कुणाल, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपसे फिर संपर्क करेंगे। संजय, आपने सुना जो जनता इस वक्त लखनऊ में मौजूद है, संजय, उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि विकास की बात भले बीजेपी कह रही है लेकिन राजनाथ सिंह वहां के सांसद है, लेकिन आज तक उन्होंने दौरा नहीं किया अपने क्षेत्र का। ये एक बड़ा सवाल उठाया है लखनऊ की जनता ने। संजय, कैसे देखते हैं आप इसे? अपनी आवाज थोड़ा म्यूट कर ले सत्येंद्र जी, अपनी आवाज म्यूट करें, थोड़ा सवाल नहीं आ पा रहा है। सत्येंद्र जी, संजय जी बोलिए। बिल्कुल रेखा, जिस तरीके से वहां की जनता जो है दोनों बात कह रही है, एक तरफ जो बीजेपी के समर्थक है और एक तरफ जो है समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है, वो जो है किसी तरीके से ये बात जरूर के सामने आ रही है कि जरूरत है रोजगार की, जरूरत है नौकरी की, जरूरत है शिक्षा की, जरूरत है दवाई की, जरूरत है बेरोजगारी खत्म करने की, महंगाई खत्म करने की, और ना कि मंदिर की। मंदिर की जरूरत जहां है वहां ठीक है, लेकिन जहां जनता को रोजगार की जरूरत होगी, जहां नौकरियों की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, जहां लोगों की पेट की सवाल है, वहां ये मुद्दा बहुत बड़ा हो सकता है देश में। अगर, क्योंकि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो वो लगातार ये बात जरूर कह रहे थे कि मोदी की गारंटी वाली जो सरकार है और मोदी की जो गारंटी वाली बातें हैं, वो जनता के सामने हम 25 ऐसे मुद्दे हैं जो मोदी की जो गारंटी है उसका दावा का हम उपाय लेकर आए हैं, यानी उनके काट मुद्दे को लेकर वो मैदान में उतरेंगे और जनता के बीच सच्चाई रखने का काम करेंगे। इस बार जो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के हमारे, वो साफ तौर से 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं वो सिर्फ अपने मुंह से लगा रहे हैं, ये कहना है विपक्ष के नेताओं का, ना कि जनता ये बात कह रही है कि 400 पार होगा। 400 पार क्या होगा वो जनता कह सकती है, लेकिन जनता की तरफ से ये बातें नहीं कही जा रही है, बल्कि उनके नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। ये कांग्रेस के नेताओं का सीधा आरोप बीजेपी पर है और बीजेपी के लिए तमाम वो मोदी की गारंटी वाली बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और बताने का काम करेंगे कि मोदी की जो गारंटी वाली सरकार है उसने कितना काम किया। अपना जो मैनिफेस्टो जारी करेंगे चुनाव के वक्त, उस मैनिफेस्टो में वो तमाम बातें का जिक्र करेंगे जो मोदी की गारंटी वाली बातें, वादे किए गए थे चुनाव में, उस वादों पर कितना भाजपा खड़ा उतर पाई है, एनडीए खड़ा उतर पाई है, चाहे वो बिहार के मुद्दे की बात हो या देश के मुद्दे की बात हो। तमाम वो गारंटी वाली बातों को दरकिनार कांग्रेस करने के लिए तैयार है और कांग्रेस जो है जैसे ही सीट की घोषणा, अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, उसके बाद जब उनके पार्टी के तमाम जो उम्मीदवार उतरेंगे तो ये मोदी के गारंटी वाली बातों को लेकर बताने का काम करेंगे कि मोदी ने जो गारंटी दी थी वो गारंटी कितने काम हुए हैं। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं देश के लिए दे रहे हैं, जनता नहीं दे रही है। धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, एक एक करके सभी से सवाल लेंगे और फिर इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी काजल जुड़ी हुई है रांची से। काजल का रुख करेंगे और काजल से इन तमाम चीजों को लेकर के बातचीत करने की कोशिश करेंगे, चूंकि लोकसभा को लेकर के पूरे देश में इस वक्त जो है वो नेता रेस नजर आ रहे हैं। जनता का मूड इस बार क्या है ये भी जानने की हम कोशिश कर रहे हैं और नेताओं की क्या कुछ अपने मुद्दे हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं
हैं वो भी हम दर्शकों तक रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच पाला बदलने का खेल भी जारी है। काजल, चूंकि आपसे जानने की कोशिश करेंगे, तमाम पार्टियों के नेता रेस है, लेकिन एक तरफ से दूसरी तरफ यानी एक पाले से दूसरे पाले में जाने का सिलसिला भी जारी है। जोड़ तोड़ करके लोग जो है वो रणनीति बना रहे हैं कि किसके पार्टी में शामिल होने से पार्टी को जीत मिलेगी। इस बीच अगर आपको अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करना पड़े तो वो भी चलेगा, लेकिन पार्टी को जीत चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। काजल जी रेखा, लगातार ये सिलसिला जारी है कि एक पक्ष को छोड़ करके दूसरे पक्ष की ओर जाना, एक इस पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टियों को ज्वाइन करने का जो सिलसिला है वो काफी यूं कह लें कि अब पेचीदा रूप लेता जा रहा है। चूंकि जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में कई ऐसे मजबूत हाथ है। अगर हम झारखंड की ही बात करें और झारखंड में महागठबंधन की ही बात करें तो ऐसे में मजबूत हाथ जो है छोड़ने की बात करें तो मजबूत हाथ ने महागठबंधन का साथ छोड़ा है और जैसे लोगों की जो है चिंता बढ़ रही है। हालांकि ये जाहिर नहीं किया जा रहा है कि लगातार जो है ये चिंता बढ़ रही है। महागठबंधन का यूं लगातार कहना है कि किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज भी बड़ा झटका लगा है महागठबंधन को। झामुमो से जो सीता सोरेन ने बड़ा झटका दिया है झामुमो को। यूं कह लें कि कई तरह के आरोपों के साथ सीता सोरेन ने जो है वो आज जेएमएम को छोड़ करके जेएमएम को उन्होंने अलविदा कह दिया और बताया जा रहा है कि भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। ऐसे माफ कीजिएगा, भाजपा को ज्वाइन करेंगी। ऐसे में कई तरह की चीजें हैं, हालांकि कयास तो लगाए जा रहे थे ऐसे और तरह तरह के आरोप आपको रेखा कि लगातार जो है चीजें पेचीदा होती जा रही है इन सारे आरोपों को देख करके। यूं कह लें कि एक समय पे हम दुर्गा सोरेन को भी जानते हैं, एक समय पे दुर्गा सोरेन का भी काफी अहम भूमिका रहा है और ऐसे में सीता सोरेन ने कई तरह की मांगे की थी अपनी ही पार्टी में। उनको बोलने की जो यूं कह लें कि बातें जो है वो करने का अधिकार यूं कह लें कि खोता जा रहा था। इस तरीके के आरोप जो है वो लगाए जा रहे थे सीता सोरेन के द्वारा। और अब क्या है कि सीता सोरेन ने झामुमो को छोड़ दिया है। ऐसे में इससे पहले भी गीता कोड़ा ने भी झटका दिया था महागठबंधन को और वो भी भाजपा को चुन ली थी, भाजपा का दामन थाम ली थी। तो लगातार इस तरीके की चीजें बिल्कुल काजल एक पाले से दूसरे पाले में नेताओं के जाने का सिलसिला जो है वो जारी है और ऐसे में अगर झारखंड की बात करें तो सीता सोरेन जो है वो फिलहाल बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं और बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। धन्यवाद काजल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। एक एक कर अन्य मेहमानों का रुख भी करेंगे। हमारे साथ देवघर से हमारे सहयोगी जीतन है। जीतन, चूंकि झारखंड की राजनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के नेता रेस है, लेकिन एक पाले से दूसरे पाले में आने जाने का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल रेखा, देखिए जिस तरह से नेताओं की जो है दल बदल की राजनीति होती है ये पुराना नहीं है, ये होता रहता है। बिहार में ताजा उदाहरण है, जदयू और आरजेडी के बीच कई वर्षों तक सरकारें चली और वो फिर जैसे ही लोकसभा चुनाव आया नीतीश कुमार ने पाले बदल ली और बीजेपी में चली गई। ये पाला बदलना है राजनीतिक नेताओं की, ये उनके शुमार में है, ये होता रहता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन जिस तरह से सीता सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में जाने का जो मन बनाई है, ये कहीं न कहीं झारखंड की राजनीति में कहीं न कहीं उलटफेर हो सकता है। क्योंकि वो दुमका लोकसभा के अंदर वो आती हैं और बड़ी चेहरे मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी में जाना कहीं न कहीं जेएमएम को नुकसान हो सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जीतन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हमारे साथ कुणाल भी जुड़े हुए हैं, कुणाल का रुख करेंगे। कुणाल, आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य लगातार उनकी धुआंधार रैलियां जारी है। दूसरी ओर अगर हम विपक्ष की बात करें, महागठबंधन की बात करें, यानी कि INDIA गठबंधन की बात करें, तो जितनी रेस NDA लग रही है उतनी रेस जो है वो INDIA नहीं लग रही है। कुणाल आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। कुणाल, नीतू जी और साथ ही सूरज जी हमारे साथ हैं। आप दोनों से ही एक एक सवाल यही लेना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, लेकिन नीतू जी आपने यहाँ सुना लखनऊ की जनता जो है उन्होंने एक बीजेपी पर सवाल उठाया कि बीजेपी भले विकास की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन जो यहाँ के सांसद है वो क्षेत्र में आते तक नहीं है। यानी कि राजनाथ सिंह को वहाँ की जनता ने देखा ही नहीं है क्षेत्र में आते हुए, अपने लोकसभा क्षेत्र में आते हुए। नीतू जी
चलिए कि तो तमाम लोगों से जो है वो फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम चलेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र के पास, चूंकि सत्येंद्र इस वक्त भी जनता के बीच में ही मौजूद नजर आ रहे हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि और भी जो वहां जनता है, सत्येंद्र आप उनसे भी बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए कि क्या है उनका मूड इस बार। जी नीतू जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी नीतू जी मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने लखनऊ की जनता को सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो यहाँ के सांसद हैं, यानी कि अगर हम राजनाथ सिंह की बात करें तो वो क्षेत्र में आए तक नहीं है। विकास की बात भले बीजेपी कहे, लेकिन सांसद को जनता ने देखा ही नहीं है कि क्षेत्र में वो आते भी हैं। नीतू जी, चलिए तमाम मेहमानों से संपर्क। जी नीतू जी बोलिए, आवाज़ आ रही है तो बोलिए। चलिए नीतू जी आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। सूरज जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्येंद्र आपका भी धन्यवाद। साथ ही हमारे जो भी मेहमान हमारे साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर नेता जो है वो काफ़ी रेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक पाले से दूसरे पाले में जाने और आने का सिलसिला भी जारी है। लगातार हम कोशिश करेंगे कि हर दिन हम जनता के मुद्दे जो हैं वो लेकर के आएँ और उन सब मुद्दों को लेकर के जनता से सीधे तौर पर उनकी समस्याओं को लोगों तक दिखाने की कोशिश करें। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।